अच्छा, अब हम जा रहे हैं 6.2 पे। ठीक है, 6.2 आपकी जो है वो है पेज नंबर आपका 156 से शुरू हो गया। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको हम यू सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, यू सब्स्टिट्यूशन। अब यू सब्स्टिट्यूशन असल में क्या होता है, ये असल में बड़ी सिंपल सी बात है कि मसलन अगर मेरे पास एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 5 dx, तो ये क्या होगा, ये मुझे पता है, पावर में मैं एक प्लस कर दूंगा, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, ये होगा। ये हमने पिछली दफ़ा देख लिया था। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास x की पावर 5 dx ना हो, बल्कि मेरे पास कुछ और हो, मसलन मेरे पास जो है वो हो मान लेते हैं हम इसकी कोई एक डिफरेंट मिसाल ले लेते हैं। यूँ कह लो कि मेरे पास हो मिसाल के तौर पे x प्लस 5 नहीं, x प्लस 5 का फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, इसकी बजाय हम करते हैं कुछ और। हम करते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x dx। ठीक है, अब इसका जो इंटीग्रल है ना वो लेना भी बल्कि इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो आसान है, क्योंकि ये तो हम x क्यूब हो जाएगा और ये x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें इसको देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। चलो हम इसकी कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं प्रॉपर। हाँ, अच्छा, कौन सी एग्ज़ाम्पल लें? ठीक है, तो मैं इसकी एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, यू सब्स्टिट्यूशन वाली एग्ज़ाम्पल। हम जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसका है 1। ठीक है, क्वेश्चन 1, और बल्कि मैं क्वेश्चन 1 से अपनी तरफ से एक एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ, और ये है इंटीग्रल, मान लेते हैं 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx। ठीक है, dx जहाँ नहीं लिखा होना वहाँ लिखा होता है, यहाँ पर गलती से इन्होंने मिस कर दिया। ये पार्ट 1 वैसे 3x के साथ है, लेकिन मैंने यहाँ पर 2x लिखा हुआ है। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ मुझे नज़र आती है ना, वो ये नज़र आती है कि जो नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है 2x, है ना। नीचे जो टर्म लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7, अंडर रूट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। तो अगर मैं इस फैक्ट का इस्तेमाल कर सकूँ किस ज़्यादा, तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा। अब हम इस फैक्ट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। हम ये कहते हैं कि u हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमने मान लिया u जो है वो है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो फिर du बाई डी एक्स क्या होगा, यानी du विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, ये होगा 2x। ठीक है, और du इसका मतलब क्या होगा, du होगा 2x dx, यही होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या फ़ायदा हुआ। अब अगर मैं इंटीग्रल को देखूँ तो इंटीग्रल सिंपली क्या हो जाएगा, 2x dx की जगह में लिख दूंगा du, और नीचे क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ u, ऐसे ही है, जो कि du और u की पावर -1/2 है। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या होगा, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 + c, जो कि क्या बन जाएगा, u की पावर 1/2, और नीचे क्या आएगा, माइनस ये 1/2, यानी कि 2u की पावर 1/2 + c, ये आंसर आ जाएगा। और u मैंने क्या लिया हुआ था, u मैंने लिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये आ गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 + c, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो यू सब्स्टिट्यूशन असल में क्या होती है, यू सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि हम देखते हैं कि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन हमें उसमें एक जगह पे वो चीज़ भी नज़र आ रही है और एक दूसरी जगह पे उस चीज़ का डेरिवेटिव भी नज़र आ रहा है। तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि उस चीज़ को हम u अज्यूम कर लेते हैं, उसके डेरिवेटिव को dx के साथ मिलाकर जो है ना, हम इसको du अज्यूम कर लेते हैं ताकि dx को ख़त्म कर सकें। ठीक है, जब पूरी चीज़ पे du और u की फॉर्म में आ जाती है तो हम इसको सिंपली रूल्स लगा के इंटीग्रेट कर लेते हैं और फिर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसकी हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। मसलन मैं कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 6। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 क्या है, ये कह रहा है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 dx। अब दोबारा से गौर करो, देखो अंदर जो लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2। ठीक है,
इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेता तो होता 2x + 2। यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ मेरे पास लिखा है x + 1, लेकिन गौर करो तो 2x + 2 को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 2 × x + 1। यानी ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी सिमिलर है इसके डेरिवेटिव से, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ इस्तेमाल कर सकता हूँ, यू सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक क्या चाहिए, यहाँ पे किसी तरह से एक 2 चाहिए, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे एक 2 आ जाएगा तो ये चीज़ u बन जाएगी और ये चीज़ जो है पूरी फिर du dx बन जाएगी, समझ रहे हो। तो हम इसको थोड़ा सा साफ़ करके बनाते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है ना इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये जाएगा 1/2 इंटीग्रल x² + 2x + 5 की पावर -1, और ये अंदर क्या हो जाएगा 2x + 1 dx। यानी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से। अब मैं u ले लूँगा किसको, x² + 2x + 5 को। तो du/dx क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा 2x + 2, और du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा dx को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2x + 2 dx, यानी कि 2 कॉमन लेके x + 1 dx, ठीक है। दोबारा से आप देखो मेरी इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई, 1/2 इंटीग्रल में x² + 2x + 5 की जगह u की पावर -1 और 2x + 1 dx की जगह क्या आ जाएगा du, ठीक है। अब अगर तुम्हें शायद याद हो, ये u की पावर -1 जो है ना, ये क्या कहते हैं आपका u की पावर -1 का मतलब होता है 1/u, और 1/u का इंटीग्रल हम वो पावर के रूल से नहीं निकाल सकते। 1/u का इंटीग्रल होता था ln के रूल से। तो 1/2 जो है ये बन जाएगा ln स्क्वायर, ये होता है मॉड्यूलस का साइन, कि इससे पॉजिटिव हो सकता है ln u + c, और u की जगह पर क्या लिख देंगे हम, ln क्या था ये, x² + 2x + 5, x² + 2x + 5 + c। और जब भी तुम्हें कोई वो हो कि भाई ये गलत तो नहीं है, तो सिंपली जो चीज़ तुम्हारे पास इंटीग्रेशन के बाद आई है उसको डिफरेंशिएट करके देख लो, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसको हम करते हैं। हाँ चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में मैं पहले देखता हूँ पार्ट 1। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है इंटीग्रल ऑफ ln x/x dx। अब देखो गौर करो, मुझे पता है कि 1/x जो होता है ना, सॉरी 1/x नहीं, उल्टा कह दिया मैंने। मुझे पता है कि ln x जो होता है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे तो पूरी रेसिपी मौजूद है, समझ रहे हो। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई, अच्छा ये रेसिपी वगैरह ढूंढने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि डायरेक्टली मैं इस सवाल को देखता हूँ ना, तो मुझे इसमें कोई फॉर्मूला लगाना समझ नहीं आता, तो मैं इस तरह की चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। तो मैं u मान लूँगा ln x, तो du/dx क्या हो जाएगा, du/dx हो जाएगा 1/x, और du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा dx/x, ठीक है। तो ये dx/x तो ऊपर लिखा हुआ मौजूद है, तो ये हो गया u du, ख़त्म बात, ठीक है ना। तो u का इंटीग्रल तो सिंपली होगा u की पावर 2/2 + c, और u की जगह मैं लिख दूंगा ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c, ख़त्म बात, ठीक है। इस तरह जो पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 में है इंटीग्रल dx/x ln x, यही है, ठीक है। अब इसको ज़रा देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस बारे में। हाँ अच्छा जी, हम देखते हैं, हमें पता है, हाँ ठीक है वही होगा दोबारा से। यहाँ भी मैं u ले सकता हूँ ln x, मुझे पता है du क्या होगा, du होगा 1/x, सॉरी du/dx होगा 1/x, तो du हो जाएगा dx/x। तो बिल्कुल सब कुछ बनाया है। dx/x की जगह मैं du लिख दूंगा और अपॉन u हो जाएगा। अब देखो ये है मतलब इंटीग्रल है ये, असल में 1/u du का इंटीग्रल है ना ये। तो 1/u का इंटीग्रल क्या होता है, ln u होता है, और ln वो मॉड के अंदर आता है, ln u + c, और u की जगह मैं वापस लिख दूंगा, u क्या है ln x, तो मॉड ln x, तो ln x + c, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा हम इसकी कुछ मज़ीद भी देख लेते हैं। जैसे पार्ट 5 में जो है 1 + e⁻²x को u ले लोगे तो उसका डेरिवेटिव होगा क्या कहते हैं e⁻²x, तो वो du में मौजूद है, तो उस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम कर लेते हैं, मसलन मैं क्वेश्चन 3 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 कह रहा है इंटीग्रल निकालो cos की पावर 5 2x sin 2x dx। अब देखो मुझे पता है कि
अगर सिर्फ कॉस होता तो मैं इंटीग्रेट कर लेता, अगर सिर्फ साइन होता तो मैं इंटीग्रेट कर लेता। अभी जो है ना ये इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रल मुझे पता है माइनस कॉस होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रल मुझे पता है प्लस साइन होता है। यहाँ पे लेकिन मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैं u ले लूँ किसको, cos 2x को, ठीक है, तो मुझे पता है कि du बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स होगा -2 sin 2x यही होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे u की पावर 5 बन जाएगा और यहाँ पे sin 2x को मैं du बाई डी एक्स, अच्छा बल्कि इसमें पहले du लिख लेते हैं, होगा -2 sin 2x dx। तो बस जो चीज़ मिसिंग है ना वो एक -2 मिसिंग है इस ऊपर वाली इक्वेशन से। तो कोई बात नहीं, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह दूँगा इसको, तो पहले मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ, -1/2 कॉस की इंटीग्रल कॉस की पावर 5 2x और ये जो एक -2 इधर sin 2x dx। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम्हें एग्जैक्टली लिखना है तो ये जो दूसरा वाला माइनस है वो इधर आएगा। अब जो मैंने यू सब्स्टिट्यूशन सोची हुई है वो मैं कर दूंगा। तो -1/2 इंटीग्रल कॉस की पावर 5 2x की जगह हो जाएगा u की पावर 5 -2 sin 2x जो है ये क्या हो जाएगा du, ख़त्म। तो बस -1/2 u की पावर 6/6 प्लस c, ये हो जाएगा u की पावर 6 की जगह u जो था वो क्या था cos 2x, तो ये हो जाएगा -1/12 cos 2x की पावर 6 प्लस c। ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें बाकी जो है अब जैसे मेरे पास और क्या हो सकता है इसमें, cos स्क्वायर 2y dy, इसमें क्या करना होगा, sin 3x + 5 sin 4 cos 5। अच्छा, इनमें से बाद में जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेंगी, तो वो तो मैं शायद थोड़ी बहुत आनी चाहिए, वो सोल्यूशन में देख लेना। क्वेश्चन 4 का मैं कोशिश करता हूँ पार्ट 4 करने की। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है ये कैसे होगा, शायद इसमें ये वो लगाना पड़ेगा। हाँ सही है, क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में जो है ना कॉस स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है मेरे ख्याल में कि cos स्क्वायर थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा, फिर उनमें से एक को u ले लो, एक को du ले लो शायद। खैर मैं अभी कर रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ sin क्यूब 3x + 5 dx, ठीक है, sin क्यूब इंटीग्रल 3x + 5 dx। अब इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि मुझे जो चीज़ पता है ना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि sin x dx का जो इंटीग्रल होता है ना वो क्या होता है -cos x, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो ये तो मेरे पास अभी यहाँ पे मौजूद ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ। मैं देखो sin क्यूब है ना, तो मैं sin क्यूब को बना सकता हूँ sin स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि साइन स्क्वायर से मैं कॉस निकाल सकता हूँ और जो एक साइन आगे बच जाएगा वो मैं du की तरह इस्तेमाल कर लूँगा, sin 3x + 5 dx, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 3x + 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर 3x + 5 और ये क्या हो गया sin 3x + 5 dx, ठीक है। तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक पार्ट हो जाएगा सिंपली sin 3x + 5 dx और मैं इंटीग्रल डिवाइड कर रहा हूँ, तो माइनस इंटीग्रल cos स्क्वायर 3x + 5 मल्टीप्लाई बाय sin 3x + 5 dx। अच्छा, पहले मैं ये वाला सॉल्व कर लेता हूँ और बाद में ये वाला सॉल्व करूँगा। ये वाला ज़्यादा ये आसान है और ये थोड़ा मुश्किल है, तो ये हमें सॉल्व करना है। इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले देखो ये है cos स्क्वायर 3x + 5 और ये नीचे है sin 3x + 5। अगर मैं यूँ तस्वर कर लूँ किसको, cos 3x + 5 को, ठीक है, तो du/dx क्या होगा, du/dx होगा -3 sin 3x + 5। अब sin 3x तो du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा -3 sin 3x + 5 dx। यानी यहाँ पे मेरे पास सब कुछ मौजूद है, बस -3 नहीं है, तो मैं -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रल cos स्क्वायर 3x + 5 sin 3x + 5 था ना, तो इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो -3/-3 sin 3x + 5 dx। और अब मैं यू सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा
cos 3x+5 की जगह u स्क्वायर हो जाएगा। जो डिवाइड वाला -3 उसको यहाँ भेज दो, -1/3, और तो -3 sin 3x+5 dx की जगह आ जाएगा du। तो ये क्या बन गया, u की पावर 3/3 यानी कि -u⁻3/9 + c, ठीक है। और u हमने क्या लिया हुआ था, u हमने लिया हुआ था cos³ 3x+5 / 9 + c। ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा था sin 3x+5 dx का इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ sin 3x+5 dx, ये भी आसान है क्योंकि हम 3x+5 को u ले लेते हैं, 3x+5 को हम u ले लेते हैं। तो du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा du/dx क्या होगा, ये होगा 3, और du क्या होगा 3dx। तो बस मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो ठीक है मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा 3 के साथ। तो 3/3 sin 3x+5 dx, ये 3dx के साथ लगा दो, और ये नीचे वाला जो 3 है उसको 1/3 बाहर कर दो, तो ये जाएगा sin u du। और sin u du का मुझे पता है ये क्या होता है, -cos u/3 आ जाएगा। और u मैंने क्या लिया हुआ है 3x+5, तो ये हो गया -cos 3x+5/3 + c, ठीक है। तो जो पूरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पूरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये था इसका जवाब माइनस इसका जवाब, ठीक है। तो पहले मैं उसका जवाब लिख लूँ। तो पहले वाले का जवाब था -cos 3x+5/3 + c में हम एंड में लिख देते हैं। और फिर था, देखो माइनस का साइन था और फिर इस अगले वाले का जवाब था। अब अगले वाले के जवाब में पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +cos³ 3x+5 क्या था 9 था मेरे ख्याल से, 9 और +c, 2 +c थे, तो वो एंड में बस एक +c ही लगा दो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल। इसकी कुछ मिसालें वगैरह देख लेना, और ये समझ नहीं आया तो मुझे बता देना।